log का कॉमन बेस जो होता है वो 10 होता है, लेकिन इंटर क्लास के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में log का बेस सदैव e माना जाता है। लघुगणक के सारे बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला 1 बाई 1 करके समझा देता हूं इन फॉर्मूलों का क्या मतलब होता है। पहला फॉर्मूला है हमारा log m इंटू एन, अर्थात यदि log के साथ में दो संख्याएं मल्टीप्लाई में दी हो, गुणा में दी हो, तो वो दोनों संख्याएं log m प्लस log n के रूप में लिख दी जाती हैं, अर्थात दोनों संख्याओं के साथ log लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर बेस कुछ दिखाया नहीं गया, तो जहां पर बेस कुछ नहीं दिखाया गया होता है वहां पर log के बेस में सदैव 10 माना जाता है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, बेस इन सब का a मान ले तो a होगा, और यदि नहीं है कुछ तो क्या माना जाएगा, सदैव 10 माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि दो संख्याएं डिवाइड करके दी हो, भाग में दी हो m बटा n, log m बटा n, तो वो हो जाता है log m माइनस log n, अर्थात दोनों संख्याएं log के साथ माइनस में आ जाती हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा log m की पावर n, अर्थात m के साथ पावर n दी हो तब जो पावर होती है हमारी वो log के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है, और ये संख्या जो भी होगी वो log m के साथ लिख दी जाती है। यहाँ पर भी बेस हमारा 10 माना जाएगा, और यदि हम मान लें तो यहाँ पर हम बेस a लिख सकते हैं इस प्रकार से। यदि हम यहाँ पर बेस a लिख दें तब कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों तरफ log का बेस समान आप इन फॉर्मूलों में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों तरफ जो भी बेस होगा वो समान होगा, तभी ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो सकते हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार से आप a मान सकते हैं। तो मैं पहले सवाल के लिए कुछ बेसिक उदाहरण समझा देता हूं ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n कैसे होता है। तो आइए पहला उदाहरण ले लेते हैं। हम कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, log 3 गुणा 5 ले लिया हमने, तो इसे कर देते हैं हम log 3 प्लस log 5। इसका बेस जो माना जाएगा वो सभी जगह सेम माना जाएगा, आप जो चाहो मान सकते हो, या a मान सकते हो या 10 मान सकते हो, जो भी आप चाहे मान सकते हैं, लेकिन बेस सभी का समान रहेगा। तो ये हो जाएगा log 3 गुणा 5 का log 3 प्लस log 5। अब इस संख्या को कोई जरूरी नहीं कि गुणा में देगा, ये संख्या log इस प्रकार से कोई भी संख्या आ सकती है, तो आप इसे पहले इस तरीके से बदलेंगे। log 35 को आप लिख देंगे 5 गुणा 7 या 7 गुणा 5, आगे ये हो जाती है log 7 प्लस log 5। ये जो संख्याएं दोनों मल्टीप्लाई में दी गई हैं वो दोनों प्लस में आ जाती हैं log के साथ। और एक दो सवाल ले लेते हैं बेसिक, ताकि आपको ये सभी समझ आ जाए। यदि हमारे पास इधर से ये log पहले से दिया हो और आपको ये बनाना हो तब क्या करते हैं। हमारे पास यदि दिया हो log 7 प्लस log 10, तो आप क्या करेंगे, ये log m प्लस log n के रूप का हो जाएगा। ये हो जाएगा log m प्लस log n। तो ये हो जाता है log 7 इंटू 10, क्योंकि m प्लस n के रूप का है, log m प्लस n के रूप का है, तो log m इंटू n हो जाता है, अर्थात 7 इंटू 10, तो कितना हो जाता है log 70। इस प्रकार से हम log m प्लस log n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी दिए होंगे, जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। यदि कहीं पर इस प्रकार से बेस में कोई संख्या दी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है, और यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर भी 7 दिया है, या यहाँ पर कोई और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 दिया है, दोनों के बेस समान है, तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। बेस आर्ग्यूमेंट में कितना रहेगा, 7 इंटू 5, अर्थात log 35 बेस 3 पर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और भी कंसेप्ट हो सकते हैं इसके, एक से ज्यादा, एक से बहुत सारे कंसेप्ट ले सकते हैं हम। जैसे कि ले लेते हैं log, अब एक बार में इस प्रकार से लिख देता हूं, log 3 पर 27 प्लस log 3 पर 9। इस प्रकार से होगा, तब इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे कर सकते हैं हम log 3
और 27 इंटू 9। तो इस प्रकार से हम इसे log और log m और log n के रूप में चेंज कर सकते हैं। आगे लेते हैं एक दो उदाहरण। इसी का एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। यदि हमें दिया हो कहीं पर log 5 प्लस log 2 या यहाँ पर log 5 प्लस log 3, तो आप कर लेंगे log 5 इंटू 3, ये हो जाता है log 15। यहां पर सभी जगह log का बेस सेम रहेगा, आप जो चाहे log का बेस मान सकते हैं। आगे करते हैं फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला 2 है हमारा log m अपॉन n, अर्थात दोनों संख्याएं माइनस में आ जाती हैं, log m माइनस log n। तो इस प्रकार के फॉर्मूले को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। कहीं पर log 5 अपॉन 2 दिया है तो आप इसे log 5 माइनस log 2 लिख सकते हैं, या इस प्रकार से दिया हो log x अपॉन y, यहाँ पर जो भी बेस होगा दोनों का सेम रहेगा। तो ये हो जाता है log x माइनस log y। इस प्रकार से x अपॉन y का log x माइनस log y हो जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो इस रूप में लिख दी जाएगी। यदि ये इस रूप में पहले से दिया हो, जैसे हमें दिया है log 3 माइनस log 2, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये log m माइनस log n माना जाएगा। तो ये हो जाता है log m 3, m यहाँ पर 3 और 2, log m माइनस log n log 3 अपॉन 2, अर्थात log 3 माइनस log 2 का हो जाएगा log 3 अपॉन 2। इस फॉर्मूला नंबर 3 है log, यहाँ पर बेस a है दोनों ही तरफ, तो बेस यहाँ पर a ही माना जाएगा। log m की पावर n बराबर n log m। इस प्रकार के सवाल में आप क्या करेंगे, यदि हमें log 3 की पावर 6 दी है तो ये हो जाता है log, ये जो पावर होती है वो log के साथ पहले आ जाती है गुणा में, और ये 3 इस प्रकार से लिख दिया जाता है, अर्थात log 3 की पावर 6 इज इक्वल टू हो जाता है log 6 log 3। हमें दिया है log 2 की पावर 8, तो ये हो जाता है 8 log 2। या यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे आपको कि log 8 हो, तो आप इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, 8 को लिख देंगे और 3 जो होगा वो log से पहले आ जाता है, अर्थात log की मल्टीप्लाई में आ जाता है, और ये बचता है log 2। तो आप इस प्रकार के सवाल को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। पावर के बहुत कंसेप्ट हैं, मैं आपको और समझा देता हूं एक दो उदाहरण। जैसे log यहां पर 35 अंडर रूट, और यहां पर करनी के अंदर दिया हो 5, इस प्रकार से। तो इसमें इस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये देखना है हमें। यहाँ पर क्या करेंगे, log 35 और 35 की पावर ये बन जाती है 1/5। अब ये log m की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1/5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाता है log 35। अब 35 को भी आप आगे करना चाह रहे हैं तो 7 इंटू 5 करके पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसके और फॉर्मूले ले लेते हैं और 2-4 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे log 3 की पावर -2, तो आप इसे कैसे करेंगे, 3 की पावर -2 है तो जो -2 होगा वो log से पहले जाता है, -2 इंटू log 3। यहाँ पर बेस जो भी होगा वो सेम रहेगा। यदि आपने a माना है तो a रहेगा, और यदि आप 10 मानकर चलते हैं तो बेस हर जगह 10 ही रहेगा, लेकिन बेस सेम रहेगा जो भी आप लिखेंगे। यदि इधर 2 होगा तो इधर भी बेस 2 ही होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 है log बेस a आर्ग्यूमेंट b। log बेस a आर्ग्यूमेंट b तो इक्वल टू हो जाता है log b अपॉन log a। यहाँ पर जो भी बेस मानेंगे आप वो सेम रहेगा, आप जो चाहे बेस मान सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 e, जो भी आप चाहें यहाँ पर बेस मान सकते हैं, लेकिन दोनों जगह ही बेस समान होगा। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या फॉर्मूले की जरूरत होगी, हम कोई सवाल ले लेते हैं बेस 3 और यहाँ पर 2, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, log 2 अपॉन log 3, ये हो जाता है log 2 अपॉन log 3। यहाँ पर जो भी बेस होगा वो सेम रहेगा, आप चाहें तो इस प्रकार से a भी यहाँ पर मान सकते हैं। और ले लेते हैं
1 का 2। यदि यहाँ पर ई हो और यहाँ पर एक्स हो तो ये हो जाता है log e अपॉन log x। यदि कहीं पर log में कोई भी बेस नहीं दिया गया हो तो वहां पर बेस सदैव log का tan माना जाता है। ये कॉमन बेस होता है, अर्थात log का कॉमन बेस जो होता है वो tan होता है, लेकिन इंटर क्लास के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में log का बेस सदैव e माना जाता है। फॉर्मूला नंबर 5 होगा log a आर्ग्यूमेंट a, log बेस a आर्ग्यूमेंट a बराबर 1 कैसे होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारा बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होंगे तब log का मान 1 होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिखूं, log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। अब ये आता कहां से है मैं आपको ये बता देता हूं। जब हम इसका दोनों पक्षों से एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग जो होता है, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एंटी लॉग और लॉग, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर वायरस और एंटीवायरस होते हैं, वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है, इसी प्रकार से लॉग को खत्म करने के लिए हमें एंटी लॉग की जरूरत होती है। अर्थात कहीं पर यदि लॉग आपको हटाना है तो वहां पर दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेना होगा, और एंटी लॉग को आपको हटाना है तो वहां पर दोनों पक्षों का लॉग लेना होगा। अर्थात लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेता हूं। एंटी लॉग लेने के बाद ये क्या बन जाता है, जैसे हमारे पास है log 2 और 2, इसका मान 1 है, आता कहां से ये देखना है हमें। जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो ये वाली जो संख्या होती है वो यहीं पर सेम उतर जाती है बराबर, और जो यहाँ पर बेस होता है वो बेस इसकी पावर जाकर बन जाती है। अर्थात जो बेस है बेस की पावर ये वाली हो जाएगी, मतलब log 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रह जाएगा और जो बेस होगा वो इधर लिख जाएगा, लेकिन इधर वाली जो पावर होगी वो इस पर आ जाती है इस प्रकार से। और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। इस प्रकार से दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाती हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज होता है। यदि कहीं पर आपको 1 दिया है तो आप उसके स्थान पर log 2 इंटू 2 या फिर log a इंटू a या फिर log e log बेस e आर्ग्यूमेंट e, log बेस a आर्ग्यूमेंट a, log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 या log बेस 10 और आर्ग्यूमेंट 10, इस प्रकार से एक को प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि इन सभी का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है। आर्ग्यूमेंट बेस सभी का सेम है, तो इसका मान सदैव 1 होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है log की। हमारा है 6 प्रॉपर्टी नंबर, log बेस है आर्ग्यूमेंट 1, इसका मान 0 होता है। अब ये 0 होता कहां से है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास है log a आर्ग्यूमेंट 1 बराबर 0, तो इसके लिए भी हमें इन दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेना होगा। और एंटी लॉग लेने पर मैंने आपको बताया था, जब हम दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेते हैं जो आर्ग्यूमेंट होता है वो इसी साइड में रह जाता है, और बराबर जो भी ये वाली संख्या होती है वो इसके बेस पर पावर बन जाती है। अर्थात इसका बेस यहाँ पर क्या है a, और इसकी पावर हो जाती है 0। तो ये बन जाएगा 1 बराबर, अब किसी भी पद की घात यदि 0 होती है तो आपको ये पता है कि उसका मान सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार से इसकी दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। लेकिन इसी सवाल को यदि यहाँ पर बेस ना हो और यहाँ पर log 1 लिखा हो तब भी इसका मान 0 ही होगा, चाहे यहाँ पर बेस कुछ भी हो। यहाँ पर जो भी बेस होगा आप कुछ भी मान सकते हैं। यदि मैं log e मान लो और इसका मान 1 हो तो इसका मान भी 0 होगा। क्यों, आइए इसे भी बता देता हूं मैं। क्योंकि एंटी लॉग जब इसका लेते हैं दोनों पक्षों से, तो एंटी लॉग लेने के बाद जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यहीं पर रहता है, और इसकी पावर कौन बन जाती है ये वाली, अर्थात e की पावर 0 हो जाएगी। तो 1 बराबर e की पावर 0 का मान 1 ही होता है। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 7 है हमारा log a b c d। तो किस प्रकार से लिखा हुआ है इसे मैं आपको आसानी से समझाता हूं। ये बेस a की पावर b है, ये हमारा log बेस a की पावर b और आर्ग्यूमेंट है c की पावर d। यदि इस प्रकार का सवाल आपको दिया हो तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो c की पावर d और a की पावर b है
वो log से पहले गुणा में आ जाती है, अर्थात d अपॉन b ये हो जाता है इस प्रकार से, और बचता है log बेस a आर्ग्यूमेंट c। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, तो ये हो जाता है 5 अपॉन 3, इस प्रकार से 5 अपॉन 3 ये हो जाएगा, और log ये होता है बेस 2 आर्ग्यूमेंट 3, बेस 2 आर्ग्यूमेंट 3, तो ये 5 अपॉन 3 log 3 अपॉन 2 हो जाता है। यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, log a और b इसकी पावर 2 हो, इसकी पावर 3 हो, तो ये हो जाता है log ये 3/2 पहले आ जाता है अपॉन 2, 3 अपॉन 2 और log बेस a आर्ग्यूमेंट b। इस प्रकार से आप इसे दर्शा सकते हैं। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, log यहाँ पर 27 दिया हो और यहाँ पर 9 दिया हो, तो आप इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए आप लिखेंगे log 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे और 9 को 3 की पावर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से जो हमारा ये 3 और 2 है ये log से पहले आ जाता है मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 2, और log क्या बचेगा 3 बेस और 3 आर्ग्यूमेंट, 3 बेस और 3 आर्ग्यूमेंट बचता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला नंबर 4 में पहले ही समझा दिया है, सॉरी फॉर्मूला नंबर 5 में पहले ही समझा दिया है, अब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं तो इसका मान सदैव 1 होता है। तो ये 3 अपॉन 2 और इसका मान हो जाता है पूरे का 1, अर्थात इसका मान 3 अपॉन 2 हो जाता है। इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 7 हमारा यूज होता है किसी भी सवाल के अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं 8, log बेस a आर्ग्यूमेंट b इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस b आर्ग्यूमेंट a। यदि आपको कहीं पर log इस प्रकार से दिया हो, log a b, log बेस a आर्ग्यूमेंट b, तो आप इसे कर सकते हैं 1 अपॉन log बेस b और आर्ग्यूमेंट a, अर्थात बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। 1 अपॉन करते हैं log का तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यदि हमें बेस 2 आर्ग्यूमेंट 3 दिया है तो इसे 1 अपॉन log बेस 3 और आर्ग्यूमेंट 2 लिख सकते हैं, अर्थात जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है और जो आर्ग्यूमेंट था वो बेस बन जाता है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 9 लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 9 है हमारा log बेस a b इज इक्वल टू x। जब इस प्रकार का फॉर्मूला दिया हो तो ये मैं आपको यहाँ पर भी समझा चुका हूं कि इसका दोनों पक्षों से यदि हम log लेते हैं, एंटी log लेते हैं, सॉरी, जब इसका दोनों पक्षों से एंटी log लेते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड एंटी log लेने के बाद log एंटी log को खत्म कर देता है। तो यहाँ से क्या बचता है, आर्ग्यूमेंट b उतारते हैं इज इक्वल टू जो भी इधर संख्या होती है वो इसकी बेस की पावर बन जाती है, log का जो भी बेस होगा log की बेस की पावर बन जाती है। तो b बराबर a की पावर x ये यहाँ से आ जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको ये 9 फॉर्मूले समझाए हैं। इन 9 के 9 फॉर्मूलों का यूज बहुत ही होता है। यदि आपको ये फॉर्मूले समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज आगे मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।